और ये बड़ी खबर इस वक्त मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर बड़ा अपडेट इस वक्त सर्वे के लिए कमीशन को मिल गई मंजूरी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में ये बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है। सर्वे के लिए कमीशन की मंजूरी मिल चुकी है, सर्वे के लिए कमीशन की मंजूरी मिल गई है, हाई कोर्ट की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में यह बड़ा अपडेट इस वक्त का। इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट सर्वे के लिए कमीशन को मंजूरी, सर्वे के लिए कमीशन को मंजूरी मिल चुकी है। हाई कोर्ट ने कमीशन को मंजूरी दे दी है सर्वे के लिए। ईदगाह कमेटी वक्फ बोर्ड की दलीलें खारिज हो गई और इनकी दलीलें खारिज होने के बाद कोर्ट ने सर्वे के लिए दे दी है कमीशन को मंजूरी, यानी वहां पर भी सर्वे होगा। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार लिया और याचिका स्वीकारते ही ये क्लियर हो गया कि अब वहां पर भी सर्वे होगा। आलोक मालवीय मेरे साथ। आलोक, जब वहां पर जिरा हो रही थी क्या क्या पॉइंट्स रखे जा रहे थे कि आखिरकार हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष के फेवर में यह फैसला लिया? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा है उसमें कहा गया है कि सीधे जो जन्मभूमि है वो जन्मभूमि हिंदुओं की है और इससे तरह तरह की चीजों का निर्माण कर दिया गया, जिसके बाद से ये कहा जाने लगा कि यह असली जन्मभूमि नहीं है। लेकिन लगातार हिंदू पक्ष के जो वकील है वो जिरह करते रहे, इसके पहले भी लगातार वो यहाँ पर आए हैं और रामनामी को ओढ़ कर ये यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के दस्तक दिया और दस्तक देने के साथ ही अब जब उनके पक्ष में फैसला आया तो उन्होंने खुशी जाहिर की है और लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि जो मथुरा में जन्मभूमि है वो हिंदू पक्ष को ही मिलेगी और अब सर्वे को जो मंजूरी मिल गई है तो इसका जश्न हिंदू पक्ष मना रहा है। उसका कहना है कि हमारी हमेशा से ही श्री कृष्ण जन्मभूमि थी और श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा भी इसीलिए चल रहा था कि पूरी तरह से इस जन्मभूमि को हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाए और हिंदू पक्ष इसमें अपनी जो कृष्ण जन्मभूमि है उसका निर्माण करे और उसकी पूजन अर्चन करे। इसको लेकर लगातार दलीलें दी जा रही थी और दलीलें दी जाने के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी पोषणीयता को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि अब इस पर सर्वे होगा। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सारी चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। जी, लेकिन हिंदू पक्ष के लिए तो एक काफी बड़ी जीत है और क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार ज्ञानवापी में सर्वे के बाद से इसकी डिमांड कर रहा था, आखिरकार ये कोशिश कामयाब हुई। ये बिल्कुल, देखिए पहले राम जन्मभूमि और उसके बाद काशी और उसके बाद अब मथुरा, अब तीनों की हिंदू पक्षों की जीत हो गई है और हिंदू पक्ष अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाद सर्वे के बाद से अब मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं। तो जो हिंदू पक्ष है वो लगातार इस बारे में कुछ खास गाइडलाइंस है क्या सर्वे के दौरान में? आलोक, जैसे ज्ञानवापी में कुछ गाइडलाइंस थी, अभी जब यहाँ पर सर्वे को मंजूरी मिल चुकी है तो क्या कुछ खास गाइडलाइंस है उसके लिए? जी बिल्कुल, देखिए गाइडलाइंस की बात अगर हम करें तो गाइडलाइन में ये सीधे तौर पर कहा गया है कि जो पुरातत्व विभाग है वो पूरी तरह से जब इसका सर्वे करे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे करे, तो उस सर्वे के दौरान इन चीजों का ध्यान रखे कि जो बिल्डिंग है बिल्डिंग को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे और किसी तरह से किसी भी चीज की हानि न होने पाए। इन सब चीजों को फिलहाल देखने की बात कही है और फाइनल जजमेंट अब जब थोड़ी देर में आ जाएगा तो पूरी चीजें निकलकर सामने आएंगी। पूरी चीजें निकलकर सामने आएगी। जाहिर तौर पर अभी क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कोर्ट में इस फैसले के बाद? जी बिल्कुल, देखिए अभी तुरंत ही जजमेंट आया और जजमेंट का इंतजार 2 दिनों से पक्ष कर रहा था। जो कोर्ट है कोर्ट ने बोला था कि हम आज के दिन 2 बजे के आसपास अपना जजमेंट सुनाएंगे और उसने कोर्ट लंच के बाद बैठते ही इस जजमेंट को सुना दिया और जजमेंट को सुनाने के साथ ही हिंदू पक्ष ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर। जी, सर्वे को मंजूरी मिल चुकी है और अभी बड़ी अपडेट है, ये सर्वे के लिए कमीशन को मंजूरी मिल चुकी है। साल 1960 में जब ये तोड़ा गया मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि के आधे हिस्से पर ईदगाह मस्जिद, इस पूरे विवाद को भी जरा समझ लीजिए कि क्या ये विवाद है। 13.3 एकड़ भूमि पर धर्मस्थल और ईदगाह है और यहाँ पर जो एक हिस्सा है जिसमें ईदगाह है वहां पर हिंदू पक्ष का दावा है कि यहीं पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। 1968 में ट्रस्ट और ईदगाह कमेटी में समझौता हुआ। हालांकि हिंदू पक्ष ने बार बार कहा कि जिस ट्रस्ट के साथ भी समझौता हुआ ऐसी कोई ट्रस्ट वहां पर थी ही नहीं जिसके पास पूरे राइट्स थे। आलोक, अभी इसको लेकर कोई पॉइंट निकलकर सामने आया? जो सर्वे की बात कबूली गई, हिंदू पक्ष का जो पलड़ा भारी रहा, उसकी दलीलों को लेकर कोई अभी तक खुलासा हो पा रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति करने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है, न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद इस पर फैसला सुरक्षित कर लिया था और अब
कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद का जो विवाद है उसके संबंध में अपना फैसला दिया और इस फैसलों को देने के बाद ही हिंदू पक्ष ने अब खुशी जाहिर की है। लेकिन अब लगातार इस चीजों को देखना होगा कि किस तरह से निगरानी में यह फैसला सुनाया गया और किन किन चीजों को पॉइंट को जजमेंट में लिखा गया। अभी जजमेंट की जो फाइनल चीजें हैं वो निकल कर सामने नहीं आई है, सिर्फ ये निकल कर सामने आया है कि सर्वे होगा। लेकिन सर्वे की बात को सुनते ही जो हिंदू पक्ष है वो खुशी में आ गया और खुशी मना रहा है। जी, मैं आपके पास वापस लौटूं, जरा एक बार दर्शकों को बता दें कि पूरे विवाद की वजह क्या है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद बहुत पुराना है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जो विवाद है वो है कितनी एकड़ जमीन का? 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था और इसी समझौते में 13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनने की बात हुई थी। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास में इस वक्त 10.9 एकड़ की जमीन का मालिकाना हक है, जबकि 2.5 एकड़ की जो जमीन है उसका मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष का कहना यह है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया, इस जमीन पर उनका दावा है। हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और इस जमीन को भी श्री कृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है। और इसी को लेकर देखिए, सबसे पहले याचिकाकर्ता वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी अपील में श्री कृष्ण जन्मस्थल परिसर में शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग की। इस पूरे मामले में अब जो बिंदु है उन पर लगातार सुनवाई होती रही। इससे पहले आपको याद होगा कि जैसे ही अब पहले राम मंदिर का निर्माण कार्य, फिर ज्ञानवापी को लेकर सर्वे का होना, सर्वे से अंदर की तस्वीरें बाहर आना, कोर्ट का उस पर आगे लगातार सुनवाई करना और उसके बाद में फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी मामला कोर्ट में पहुंचता है। वहां पर एक बार फिर से मांग होती है कि यहां पर भी सर्वे होना चाहिए, क्योंकि सर्वे के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे सच्चे निकलते हैं। तो देखिए, ज्ञानवापी में लगातार मांग की जा रही है कि जहां पर ज्ञानवापी है वहां पर हक हिंदुओं का है, क्योंकि वहां पर मंदिर था। ऐसे ही जहां पर अभी ईदगाह है श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान के पास, वहां पर भी कहा जा रहा है कि इसको जबरदस्ती हड़प लिया गया और अब इसे वापस वो पाना चाहते हैं। इसको लेकर पूरा मामला कोर्ट में, सर्वे के लिए कमीशन को मंजूरी मिल चुकी है। ज्यादा डिटेल्स अभी कुछ देर में आनी शुरू हो जाएंगी, जैसा अभी आलोक भी कह रहे थे। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। स्वामी दयानंद इस वक्त हमारे साथ में। स्वामी दयानंद जी, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी बड़ा अपडेट ये है कि सर्वे को मंजूरी, सर्वे के लिए कमीशन को मंजूरी दी गई है। स्वामी जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। टीम जरा चेकआउट करे, क्योंकि ठीक से हम सुन नहीं पा रहे हैं उनकी आवाज को। लेकिन इस बीच देखिए, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है और मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। आलोक हैं क्या हमारे साथ में इस वक्त? आलोक, 18 दिसंबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी, इसको लेकर क्या खास जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूरी तरह से सर्वे करेगा, सर्वे करने के बाद 18 तारीख को उसे रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है कि जो प्रमुख रूप से प्रमुख बिंदु है उस बिंदुओं पर आप अपनी रिपोर्ट पेश करिए। इस रिपोर्ट को पेश करने के बाद अब आगे की चीजें जो निकल कर सामने आएंगी वो आगे की जिरह में निकल कर आएगी। लेकिन फिलहाल 18 तारीख को इस मामले में पूरा आर्कियोलॉजिकल और सर्वे, जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। जो शाही जो शाही ईदगाह मस्जिद की डिमांड थी कि पहले 711 application should be decided first and advocate commission should not be decided, that argument has been rejected. The court has in principle agreed with our demand that advocate commissioner must be issued. Who will be the advocate commissioner, whether it will be a 3-member panel, what will be the timing of advocate commissioner, will be the modalities, all these things will be decided on 18 December. What demanding by you? My demand was that Shahi Eidgah Masjid, there are a lot of signs and symbols of Hindu temple, and to know the actual factual position, an advocate commissioner panel is required, and therefore the honorable court has accepted my application, allowed my application, and this order has been passed today. Yes, it's a very big important landmark judgment by the honorable Allahabad High Court. इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा जजमेंट है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले के अंदर सर्वे को मंजूरी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में अब यहां पर भी सर्वे होगा। सर्वे के लिए कमीशन की मंजूरी मिल चुकी है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में शाही ईदगाह मस्जिद के पुरातात्विक कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, कि क्या मोडालिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है।
जिसमें मोडेलिटीज की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। पर मूल बात यह है, एडवोकेट कमीशन वहाँ जाने का ऑर्डर, हमारी जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन 130 उसको माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और एडवोकेट कमीशन जारी करने का आदेश कर दिया। डेट कोई दी है, कोई डेट है ऐसी कि 18 दिसंबर, कब एडवोकेट कमीशन कब जाएगा? 18 दिसंबर को मॉडलिटीज तय होंगी कि एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, क्या उसकी मॉडलिटीज होंगी, कब से कब तक होना है, वो सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। 18 दिसंबर को तय होगा कितने लोग जाएंगे, ये सब कुछ 18 तारीख को तय होगा। लेकिन मोटी बात यह है कि फिलहाल ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की जो दलीलें थी सर्वे को लेकर, वो सारी दलीलें खारिज हो गई और हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए कमीशन को मंजूरी दे दी है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दी है। यह बड़ी खबर, हाई कोर्ट का आदेश, कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे होगा। जस्टिस मयंक जैन की सिंगल बेंच का आदेश। संवाददाता पीयूष मेरे साथ जुड़े, सीधे पीयूष का रुख करते हुए। पीयूष, सर्वे के लिए कमिश्नर नियुक्ति को मंजूरी मिल चुकी है। 18 तारीख को तस्वीर साफ होगी, कौन कौन लोग होंगे, कितने लोग होंगे जो अंदर जाएंगे। जी, सर्वे की मंजूरी मिल चुकी है। हमारे साथ कुछ लोग एक सेकंड जी, हमारे साथ तमाम लोग हैं। सर्वे की मंजूरी मिल गई है और जो कमिश्नर से, कोर्ट कमिश्नर से जांच कराने की बात की गई थी, उसको मंजूरी दे दी गई। अब देखने की बात यह है कि किस तरीके से आगे इस पे जांच होती है, क्या नतीजे निकलते हैं, कितना समय मिलता है। हमारे साथ कुछ लोग भी थे बात करने को। लोग अभी एक सेकंड भैया, ज्ञान वापिस सर्वे, जो कृष्ण मूवी सर्वे की जो रिपोर्ट थी, उसको मंजूरी मिली। कैसे मिल गया जी भैया? हम किस लिए आए? कृष्ण मूवी की सर्वे, लगातार प्रयास कर रहे हैं वहां पर लोगों से बात करने का। मूवी जो सर्वे का मंजूरी मिल गई। देखिए, ये कहीं ना कहीं माना जाए सनातन की बहुत बड़ी जीत है और हिंदुत्व की बहुत बड़ी जीत है। जिस लगातार जो है निरंतर जो है, चाहे जो पार्टियां आई, चाहे इससे पहले समाजवादी पार्टी रही, कांग्रेस की पार्टी रही, बसपा की पार्टी रही, कुल मिला के उन्होंने लगातार जो है सनातन धर्म को दबाने का काम किया। पहली बार ये हम लोगों को अवसर मिला है कि कम से कम जो है ये सनातन धर्म के पक्ष में, हिंदुत्व के पक्ष में और आम जनता जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के मानने वाली है, उनके पक्ष में ये फैसला। की रिपोर्ट आएगी तो जल्द से जल्द वहाँ भी मंदिर बन सकता है, भव्य मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए। और हम लोगों ने जो आज आप यहाँ पे आए हैं, जो महाकुंभ का सीधा सा हम लोग का जो उद्देश्य है कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वही इस राजगद्दी पे राज करेगा। अगर वो हम लोगों का बात नहीं होगी, निश्चित तौर पे सरकार भी हम लोग पलटने के उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये हिंदुओं का कुछ पक्ष लेके लोग यहाँ पे खड़े हैं, कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वही राज करेगा। और दीपक मेरे साथ जुड़ रहे थे, मेरे संवाददाता। दीपक, फैसले के बाद मथुरा में क्या तस्वीर है इस वक्त? बिल्कुल, आपको बता दूं, फैसले के बाद में मथुरा में खुशी की लहर है, क्योंकि हिंदू पक्ष में फैसला गया है, जिसको लेकर के काफी बार कोर्ट में याचिकाएं डाली गई थी। जो फैसला हाई कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष में सुनाया गया, जिसको लेकर के सर्वे किया जाएगा, उसको लेकर के फैसला हिंदू पक्ष में सुनाया गया, जिसको सर्वे होगा, उसको लेकर के मथुरा में खुशी की लहर है। और लगातार पक्ष में याचिकाएं। कुमार जैन साहब सुन रहे थे इसको, फैसला सुरक्षित था इस बात पर कि पहले रिपोर्ट कमीशन के लिए सुना जाएगा कि पहले मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट देखा जाएगा। तो एप्लीकेशन हमारी अलाउ, पहले ये कहा है, पहले विनय शर्मा पहले ये कहा है उन्होंने कि हम पहले सर्वे कमीशन की रिपोर्ट पे सुनेंगे जन्मभूमि वाले पक्ष को, उसके बाद 7/11 की जो एप्लीकेशन मेंटेनेबिलिटी पे सूट की, उसके बाद को सुना जाएगा। पहले सुना जाएगा सर्वे कमीशन की एप्लीकेशन पे। 18 तारीख नेक्स्ट डेट लगाई है हियरिंग की इसमें। और विपक्ष की तरफ से विपक्ष ने इसमें एतराज़ किया कि इसमें साहब कि हमें इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका दिया इस ऑर्डर में। तो कोर्ट ने कहा है कि आपके लिए खुला हुआ है, आप जा सकते हैं, प्रोविज़न है, जा सकते हैं जैसा आप चाहें। तो नेक्स्ट डेट ऑफ 18 दिसंबर की डेट लगा दी कोर्ट ने। 18 दिसंबर को पहले सर्वे के लिए डिसाइड होगा, सर्वे कमीशन के। उसके बाद 7/11 की एप्लीकेशन विपक्षी की सुनी जाएगी, ईदगाह वालों की। कितनी बड़ी जीत है हिंदू पक्ष की? बहुत बड़ी जीत है हिंदू पक्ष की। कोर्ट कमीशन अयोध्या हुआ, फिर अब ज्ञान वापस। हम लोगों का मानना ये है कि जैसे पहले आक्रांताओं ने आके जो कब्जे की हैं ज़मीनों पे, जैसे मंदिरों पे, मस्जिदों पे, जो भी किए हैं मंदिरों पे, तो उसी का हम लोगों ने बड़ी जीत है कि पहले सर्वे हो के ये पता चले कि ये प्राचीन जो भी चीज़ें हैं नीचे दबी हुई हैं वो बाहर आए। उससे ये पता चला है किसका इस पे
किसका वो है इस पे? जी मैं विनय शर्मा, श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से अधिवक्ता उच्च न्यायालय हिंदू पक्ष के लिए। देखिए, आप लगातार सुन रहे हैं फिलहाल क्या तस्वीरें हैं। सुमित भी मेरे साथ लगातार बने हुए। सुमित, अभी तक क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है? जो अंदर दलीलें रखी गई वो दलीलें क्या थी? क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी और लगातार हिंदू पक्ष को ये उम्मीद थी कि सर्वे को मंजूरी मिलेगी। आखिरकार वो प्रयास सफल रहा। निश्चित तौर पर देखिए, हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर लिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की। सिंगल बेंच का ऑर्डर है। निश्चित तौर पर इस ऑर्डर के खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही डिवीजन बेंच में जा सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही डिवीजन बेंच में जा सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। हालांकि ये सिंगल बेंच का आदेश है जिसमें कोर्ट कमिश्नर के अपॉइंट करने की मांग जो है वो ईदगाह के लिए की थी, यानी कि ईदगाह में का जो कोर्ट कमिश्नर है वो निरीक्षण करे ईदगाह की, यानी कि एक तरह से सर्वे की इजाजत जो है वो मांगी गई थी हिंदू पक्ष की ओर से। वो याचिका स्वीकार कर ली है। अब कोर्ट कमिश्नर में कौन कौन लोग अपॉइंट होंगे ये 18 दिसंबर को ये कोर्ट इसमें तय करेगा। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से मांगी थी, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा है कि खुला विकल्प है आपके लिए, आप इस ऑर्डर को चैलेंज आप कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जाकर। तो हो सकता है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन एक बड़ा झटका जरूर कहा जा सकता है मुस्लिम पक्ष के लिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इस याचिका का लगातार विरोध कर रहा था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस निश्चित तौर पर देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी। लेकिन मैं आपको पूजा बता दूं कि यह जो पूरा मामला था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने ये था कि ऑर्डर 6 रूल 9 के तहत जो है ये कोर्ट को ये फैसला लेना था कि याचिका को स्वीकार किया जाए या नहीं। सिंगल बेंच जो है वो मयंक कुमार जैन की ये अदालत ये बेंच थी, जिसमें ऑर्डर 6 रूल 9 के तहत जो है ये आदेश सिंगल बेंच की ओर से दिया गया है, यानी कि हिंदू पक्ष की इस मांग को स्वीकार कर लिया है हाई कोर्ट की ओर से। ऐसे में अब फिलहाल जो है इसमें कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होगी और ईदगाह का निरीक्षण जो है वो कोर्ट कमिश्नर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें मुद्दा ये है कि इस ऑर्डर को ये सिंगल बेंच का इलाहाबाद हाई कोर्ट के का सिंगल बेंच का आदेश है, इसको बाकायदा डिवीजन बेंच में या फिर सुप्रीम कोर्ट में जरूर चैलेंज किया जाएगा मुस्लिम पक्ष से। अब सुमित आपके पास वापस लौट रहे हैं। दीपक का एक बार रुक कर लेते हैं। दीपक, मथुरा में तो इस वक्त यानी कान्हा की नगरी में तो इस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई होगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया हाई कोर्ट द्वारा, उसको लेकर के जैसे ही लोगों ने सुना कि फैसला हिंदू पक्ष में है, उसको लेकर के मथुरा में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि काफी समय से हिंदू पक्ष इसकी मांग कर रहे थे कि फैसला हिंदू पक्ष में आना चाहिए। उसको लेकर के आज फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है। यहाँ पे मथुरा में खुशी की लहर है। चक्रपाणी महाराज इस वक्त हमारे साथ में। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आप लोगों का संघर्ष सफल हो रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। मैं तो देखिए अपील भी 2 दिन पहले किया मुस्लिम पक्षकारों से, जो मुगल कालीन जितने मंदिरों पे मुगलों ने फसाद किया और कब्जा जबरदस्ती करवा दिया, हमारे मंदिर को सहस्त्र छोड़ देना चाहिए। इससे भाईचारा का संदेश पूरे देश दुनिया में जाता। लेकिन मुस्लिम पक्षकार मान नहीं रहे। तो सवाल है कि लीगल तो साक्ष्य और प्रमाण है। राम मंदिर भी लीगल तरीके से लड़ाई भी लड़ेंगे और निश्चित रूप से उसे विजय प्राप्त होगा। इसलिए मेरा मानना है कि अभी भी समय है, काशी मथुरा से शुरुआत करें और दवा छोड़ करके और जितने भी भारत के मंदिर हैं सबको हिंदुओं को सौंप दे। हमें लगता है इससे पूरे विश्व में एक मिसाल कायम होगा। ये बहुत सुनहरा अवसर है। तो ये सब चीजें हैं और ये हम बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कोर्ट को दे रहे हैं। माननीय कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार किया है और निश्चित रूप से उसमें पक्ष में अपने हिंदुओं के पक्ष। तो क्या आप लोग ये मानते हैं कि सर्वे से वहां मंदिर निर्माण तक का रास्ता साफ होगा? बिल्कुल। राम मंदिर में भी देखिए हमारे पास तो बहुत प्रमाण थे, लेकिन सर्वे जब हुआ तो सर्वे से काफी पुरातात्विक जो है वो सबूत मिला और जिसके आधार पे हमारे निर्णय आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। तो उसका एक साक्ष्य प्रमाण हो जाता है सर्वे से। अब देखिए काशी विश्वनाथ में देखिए पहले भी जो सर्वे हुआ तो सर्वे में विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग मिल गया, जो
अभी आज इस बार हमारे 6 दिसंबर को कार्यकर्ता वहाँ जलाभिषेक के लिए भी जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन शासन ने रोका। ठीक है महाराज जी, बहुत शुक्रिया आप